आर्मी चीफ की अमन दुश्मनों के हामियों को वार्निंग। बहावलपुर में तलबा से बातचीत करते हुए कहा, दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। पुश्त पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं, रियासत हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। पाकिस्तान अल्लाह का अता करदा अनमोल तोहफा है। हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर नछावर करती रहेंगी, नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रमज़ान में कीमतों के कंट्रोल में कोताही बर्दाश्त नहीं, वज़ीर आज़म की इंतज़ामिया को तंबीह। मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इकदामात की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की जिससे चीनी स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। आवाम को अशिया खुरोनोश की अर्जा नरखों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात तय। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में हुकूमत के इंतज़ामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फ़ंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान। अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात। सरहद को जल्द से जल्द खोलने के लिए कोशिशों पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाकी हुकूमत की तरफ से जरगे के TORs की मंजूरी का इंतजार है। राना सनाउल्लाह ने मुआशी बहरान के खात्मे का हदफ दे दिया। कहा, अगर दोबारा 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो 2 साल में मुआशी बहरान से निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिश कर रही है। महंगाई की रफ्तार को हुकूमत कंट्रोल में रखती है। महंगाई की रफ्तार को मजीद नीचे लाएंगे। पाकिस्तान की जब जब खिदमत का मौका मिला भरपूर खिदमत की। मुशीर वज़ीर आज़म का पंजाब हुकूमत की इश्तिहारी मुहिम का दिफा। बोले, मुखालिफिन को कारकर्दगी के खिलाफ कोई नुक्ता नहीं मिलता तो सरकारी इश्तिहारात को इशू बनाने की कोशिश करते हैं। इनको पहले अपने भाव का मालूम हो जाना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल फारिग हैं। MQM है वो PSP माफिया के कब्जे में है। थ्रेड्स जो अब कहीं से अगर नामालूम तरफ से आ जाए तो किसी को भी आ सकती है, उसका कोई इंतज़ाम तो आप नहीं कर सकते ना। जो कानूनी तौर पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो सकता है, जो ज़रूरत है वो सिक्योरिटी उनको फराहम की जा रही है, और अगर वो इजाफे की ज़रूरत होगी तो उसमें इजाफा भी कर दिया जाएगा। सईद गनी की MQM पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा, मुत्तहिदा वाले फारिग हो गए, पार्टी अब PSP के कब्जे में है। MQM के कन्वीनर इस वक्त बिल्कुल बेबस हैं। गवर्नर सिंध को मजीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो हम फराहम करेंगे। सिर्फ धमकियों की बिना पर सूबे के अमन की सूरत हाल पर बात नहीं कर सकते। जो है वो तशवीशनाक है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट था या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ इजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। कौन से वो इजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दे। उन 8 अजला का नाम बता दें। TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत में कितने कमांडर्स हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, जिनको जेलों से निकाला गया और वो दोबारा जाके उन्होंने कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी किसकी थी? क्या इमरान खान की हुकूमत नहीं थी? उमर अयूब की हुकूमत नहीं थी? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का शाहराहों की बंदिश पर सख्त पैगाम। कहा, कुछ जत्थे आकर कौमी शाहराहें बंद कर देते हैं। सड़कें खुलवाने में नाअहली दिखाने वाले डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलोचिस्तान के हालात दीगर सूबों से मुख्तलिफ हैं। अदालती अहकामात के बावजूद कौमी शाहराहें बंद कर दी जाती हैं। लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो इस पर रद्द अमल आएगा। डिप्टी कमिश्नर्स शाहराहों की बहाली के हवाले से जिम्मेदारी निभाएं। हाईवेज को बंद करें, ना मरीजों को रोकें। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से पीछे नहीं हटेंगे।
मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIA का 2 निजी कोरियर कंपनीज से राबता। CIA के मुताबिक 2 कंपनीज अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करें। मुकर्रर करदा नुमाइंदे पुलिस की कोरियर कंपनीज के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग की तफ्तीश में मदद करेंगे। कोरियर के जरिए मुनशियात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती थी। देखा जाएगा इस तमाम अमल में कोरियर कंपनी का स्टाफ किस हद तक मुलव्वस है। अगर चेकिंग और सिक्योरिटी का तरीकाकार मुकर्रर है तो मुनशियात कराची कैसे स्मगल होती रहीं। पहले रोजे की बरकतें। घर घर सहरो इफ्तार के दस्तरखान सजे। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। तिलावत कुरान से दिल मुनव्वर। दुरूद व सलाम की सदाएं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। ज़कात कटौती के लिए आज तमाम बैंक बंद रहेंगे। एलामिये के मुताबिक तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में हाजिर होंगे, लेकिन अवामी लेन देन के लिए बैंक बंद रहेंगे। अकाउंट में 1,79,689 रुपए या इससे जायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। बचत अकाउंट, नफा और नुकसान और इस तरह के दीगर अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। रमज़ान आते ही मुनाफाखोर आज़ाद फलों और सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अशिया खुरोनोश महंगी। लाहौर में सेब 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। केला 270 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त। अदरक और लहसुन आम आदमी की पहुंच से बाहर। लहसुन 620 रुपए, अदरक 370 रुपए किलो। कराची में आलू और प्याज 80 रुपए किलो। केले सरकारी रेट 148 के बजाय 350 रुपए दर्जन। सेब 300 रुपए किलो। खरबूजा 120 रुपए किलो में दस्तयाब। इस्लामाबाद में भी मुनाफाखोर मुतहर्रिक। सस्ते बाजार में सेब 315 रुपए तक किलो में फरोख्त। केले 275 रुपए तक दर्जन। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से वीडियो लिंक इजलास। कहा रमजान में फलों और सब्जियों की फराहमी निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। चीफ सेक्रेटरी गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुहिम की निगरानी करें। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स निर्ख पर कड़ी नजर रखें। फूड अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार यकीनी बनाए। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने की हिदायत। मुनाफाखोर खबरदार। कमिश्नर कराची मुतहर्रिक। रमजानुल मुबारक में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। पहले रोज 15,46,000 रुपए जुर्माना आयद। 14 गिरा फरोश गिरफ्तार। 18 दुकानें सील। कमिश्नर सैयद हसन नकवी कहते हैं शहरी गिरा फरोशी की शिकायत दर्ज कराएं। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 5 मार्च से होगा। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक मुकर्ररा तादाद मुकम्मल होने तक एतकाफ रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। हर मोतकिफ को खुसूसी कार्ड और लॉकर दिया जाएगा। IMF का जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। FBR, ओगरा, नेप्रा समेत दीगर इदारों और वज़ारतों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। लाहौर में चोरी की अनोखी वारदात। खुश्क दूध के डब्बे चुराने वाला गिरोह मंजरेआम पर आ गया। मुलजिम गाड़ी में आए फार्मेसी से दूध के डब्बे लेकर फरार हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत और ऑस्ट्रेलिया में 4 मार्च को दुबई में मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में 5 मार्च को लाहौर में मैदान सजेगा। भारत ने आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय बैटिंग लड़खड़ाने के बाद संभल गई। श्रेयास अय्यर के 79 रन, अक्षर पटेल 42 रन बनाकर आउट। विराट कोहली 11 रन बनाकर चलते बने। कप्तान रोहित शर्मा 15 पर बेबस। मैट हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को पैविलियन की राह दिखाई। न्यूजीलैंड 250 के हदफ के ताकुब में 205 रन पर ढेर। ओपनर विल यंग 22, रचन रविंद्रा 6 रन बनाकर आउट। वरुण चक्रवर्ती ने 5 खिलाड़ियों को शिकार बनाया। शानदार बॉलिंग पर मैच के हीरो करार। फिलिप्स के शानदार कैच ने सबको लाजवाब कर दिया। कोहली की ऑफ साइड शॉट पर फिलिप्स ने गेंद को लंबी छलांग से दबोच लिया।
कोहली भी परेशान। अनुष्का शर्मा को भी यकीन न आया, शौहर के आउट होने पर अफसरदा। केन विलियमसन ने जडेजा की शॉट को शानदार कैच में तब्दील कर दिया। मोहसिन नकवी को नए खिलाड़ियों की तलाश। चेयरमैन पीसीबी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का तमाम अकेडमीज तक स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। कहा, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं। खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर लगाई पाबंदी खत्म कर दी। ज़राए के मुताबिक फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। फीफा ने आईनी तरामीम मंजूर ना होने पर पाबंदी लगाई थी। रमज़ान ठंडा ठार गुजरेगा। मगरिबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया। कलात और गिरदोनवाह में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। पारा चनार और मुल्हिका इलाकों में बारिश। कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, घोटकी, लाड़काना और सखर में हल्की बारिश का इम्कान। सदर ट्रंप के साथ कशीदगी के बाद सदर ज़ेलेंस्की मादनी मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हो गए। अमेरिका से यूक्रेन की हिमायत में मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने की अपील भी कर दी। कहा, सिक्योरिटी ज़मानतों के बगैर फायरबंदी यूक्रेन के लिए खतरनाक हो सकती है। अमेरिका हमेशा ताकत के जरिए अमन की बात करता रहा है। हमें मिलकर पुतिन के खिलाफ मजबूत इक़दाम करने चाहिए। लंदन में मगरबी रहनुमाओं का यूक्रेन पर अहम इजलास। महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी पर वजीर खजाना की छुट्टी। ईरानी पार्लियामेंट ने अब्दुल नासिर हम्मती को ओहदे से हटा दिया। बढ़ती महंगाई और रियाल की कदर में कमी पर वजीर खजाना का मुआखजा। पार्लियामेंट के 273 में से 182 अरकान ने अब्दुल नासिर हम्मती के खिलाफ वोट दिया। और अमरीकी निजी कंपनी का खलाई जहाज चांद पर लैंड कर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरफ्लाई एरोस्पेस का खलाई जहाज अमले के बगैर कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड किया। फायरफ्लाई एरोस्पेस को मिशन की तकमील में नासा की मुआवनत हासिल थी।